बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे गांव भी होते हैं, और ऐसा ही एक गांव है सिकंदरपुर घोसी, जो गुड़गांव में है। पहले मतलब कोई अवेयरनेस नहीं थी, जो आए कूड़ा फेंक गए, मतलब कूड़ा का ढेर ही लग जाता था डेली, तो रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, गले में एलर्जी, आंखों में एलर्जी, ऐसे परेशानी तो थी। बहुत बदबू भी आता था, बच्चे भी वहाँ स्कूल पढ़ते थे तो बीमार बहुत ज्यादा होते थे, वहाँ हम लोग भी नहीं जा पाते थे, इतना गंदा स्मेल आता था वहाँ से। गीले और सूखे के बारे में किसी को कोई अवेयरनेस, कोई जागरूकता थी ही नहीं। सबने एक थैली में, पन्नी में गांठ मार के वो जो है कूड़ा यहाँ पर डंपिंग यार्ड पे पनघट चौक के पास उसको फेंक देते थे, और यहाँ से निगम की गाड़ी 2 दिन 3 दिन में जब भी आती थी उसको उठा के ले जाते थे। तो सब ऐसे ही चल रहा था। और फिर एक दिन किसी ने साहस दिखाया। पूरे सिकंदरपुर गांव में कूड़े के अलगाव के बारे में जागरूकता फैलाई गई। जागरूकता के साथ साथ उन्हें डस्टबिन भी दिए गए। सूखे में क्या आता है, घरेलू हानिकारक में आपको क्या क्या डालना है, ठीक है, तो इससे आपको क्या है क्लैरिटी रहेगी कि आपको कौन सा। इस प्रोजेक्ट को स्वच्छ सुंदर सिकंदरपुर के नाम से जाना गया। हमारे जो शहरी गांव हैं, वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो हमें सिस्टम वहाँ क्रिएट करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और वहाँ साहस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो आगे आके उस गैप को फिल करने का प्रयास करती है, जिससे कि हम एक पूर्ण रूप से किस तरह से सिस्टम चलना चाहिए वो हम शोकेस करके और हम आगे बताने की कोशिश करते हैं। सिकंदरपुर ही क्यों चूज किया, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि सिकंदरपुर एंट्री पॉइंट है गुड़गांव का, एंड अगर वहाँ पे अगर सस्टेनेबल सोल्यूशन हो और वो बिल्कुल साफ सुथरा एक एरिया बन जाए, तो जो भी गुड़गांव में आते हैं, बाहर से एमजी रोड से आते हैं, चाहे वो हाईवे से आते हैं, तो एक एंट्री टू द होल सिटी, उसका एक एक्सपीरियंस आएगा। तो जैसे गांव में गए तो गांव में ग्राम पंचायत होती है, आप उनको बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए ओनरशिप वाली चीज़ें होती हैं। और अगर आप आरडब्ल्यू सोसाइटीज़ में काम करते हैं तो वहाँ भी एक इलेक्टेड बॉडी होती है। बट हमने सिकंदरपुर में काम करना स्टार्ट किया था, वहाँ कोई भी इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। स्टार्टिंग में वेस्ट उनके लिए एक समस्या नहीं थी। हम जब यहाँ पे आए थे तो लोगों का रूम लॉक करने के बाद जैसे ही हम लोग का फेस देखता था ना, तो उन्हें लगता था कि ये कोई बेचने वाला आया है या कुछ मांगने वाला आया है, और हम लोग उन्हें बोलते थे 5 मिनट दे दो, कूड़े के ऊपर बात करने आया हूँ, आप लोगों को डस्टबिन दूंगा। लोकेशन ही सबसे बड़ा अपने आप में चैलेंज है कि बिल्डिंग्स अनऑर्गेनाइज तरीके से क्लस्टर टाइप में बनी हुई है। एक तरफ आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, दूसरी तरफ आपको स्लम एरिया भी सिकंदरपुर में मिल जाएंगे। तो माइग्रेट पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जिस बिल्डिंग में आज हम मॉनिटरिंग के लिए गए, जब हम नेक्स्ट टाइम उस बिल्डिंग को विजिट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसमें जिसको हमने अवेयर किया था वो है ही नहीं, कोई दूसरा हमें मिल रहा है। तो इसीलिए हमें मॉनिटरिंग में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी था। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब डोर टू डोर अवेयरनेस हमने पूरी कंप्लीट कर ली, देन हमने लेडीज को रीच आउट किया। तो वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे एनजीओज हैं, अग्रसर है, तो उनमें लेडीज आती हैं स्टिचिंग सीखने के लिए, लाइवलीहुड के लिए। तो हमने उनके साथ कोलैब किया, वहाँ भी हम लोगों ने अवेयरनेस सेशंस दिए। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सबको आदत था एक ही में डालने का, लेकिन देख देख के, जैसे किसी को नहीं पता था तो पर्ची पे देख देख के कि हाँ इसको कहाँ डाला जाता है, वैसे सब देख देख के करने लगे। तो वहाँ स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स, एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है। तो मिडिल स्कूल में हमने वेस्ट के जो गेम्स थे हमारे साहस में जो डिज़ाइन किए गए उनको इम्प्लीमेंट किया, और देखा बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे थे। स्कूल में हमें सेशन देने के लिए आते हैं, हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। सूखा और गीला कचरा एक साथ रखने से हमें कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमें लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, तीनों हो सकते हैं। फिर हमने इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर की भी ट्रेनिंग करी, उनकी फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स करना स्टार्ट करी। ये मैम जिस टाइम आया उस टाइम बोला ये छिलका अलग करो, कचरा अलग करो, गीला अलग करो, उसके बाद हम लोगों का अच्छा लगा। मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन बदलाव एक दिन में तो नहीं आता। अब हम लोगों ने लोगों को कन्विंस तो किया था कि गीला सूखा
कचरा अलग करो, लेकिन हम उस कचरे का करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम गीले कचरे से हम लोग को खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग प्लांट सेटअप करना था। इस कंपोस्ट प्लांट के थ्रू जो भी हम लोग का कंपोस्ट जनरेट होता था, इनफैक्ट वो हम लोगों ने फ्री ऑफ चार्ज कंपोस्ट मेलास के थ्रू और गली गली जाके ठेला डिस्ट्रीब्यूशन करके हमने कंपोस्ट भी गाँव वालों को वापस दिया। बिकॉज उनको ये हमें रियलाइज़ करवाना था कि जो आप सेग्रीगेशन कर रहे हो उसका एक्चुअली एक पॉजिटिव आउटकम है, ठीक है। और ये चीज़ एज अ इनिशिएटिव इनको एनकरेज करने के लिए भी था कि वो कंपोस्ट यूज़ करे जो कि उन्हीं के गीले कचरे से बनी है। तो वो फिर अपने घरों में, अपने पौधों वादों में उन्होंने उसको यूज़ किया। वही लोग जो सोच रहे थे कि शायद अगर ये कंपोस्टिंग प्लांट उनके गाँव के पास बनेगा तो वो एक कूड़े के ढेर में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन वो वहीं पे बैठ के हम लोग के साथ चाय पी रहे थे। जो आज आप लोग ये स्वच्छता देख रहे हो पनगट चौक पे, ये जो है साहस और हम कम्युनिटी जो सिकंदरपुर के जो निवासी है उन्होंने मिलके इसको साफ किया। कोई कूड़े का ढेर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई बदबू नहीं है। वहाँ पर 4 लोग बैठ के अपना धूप भी सेक सकते हैं। सफाई जितना करोगे उतना अच्छा है, हमारे लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में भी ऐसा ही हो, सारे कूड़े अलग अलग, लोग अपनी ज़रूरतें को थोड़ा कम करें। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात में प्लास्टिक की पॉलीथीन ले, किसी दुकान में जाके मांगे हमें पॉलीथीन दो, हम अपना थैला खुद ले जा सकते हैं। इसको सबसे ज्यादा याद रहता है, छोटा है लेकिन घर में सबसे ज्यादा इसी का याद रहता है। किसी ने चाय पी के अगर मेरे 10 मिनट में गिलास डाल दिया, उसको बोलेगा भैया आपने तो इसमें डाल दिया, इसमें डाला करो। वो आपके आने से ना कूड़ा भी काफी कम हो गया। जो वेट वेस्ट था जो कंपोस्ट होने के लिए चले गया। पहले कम से कम 4 ट्रॉलियां रखी थी हमने अंदर, उसमें से 2 ट्रॉलियां अब रहेगी हमारे पास। अब एक डंपर 4 दिन में भरता है हमारे यहाँ। पहल तो शुरू हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी SBI कार्ड्स का, जिन्होंने इस पहल की शुरुआत करी, एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव का, जिन्होंने हमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया, और सिकंदरपुर गांव के सभी वासियों का, जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया।